एवरीवन, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज़ निकली हैं, कॉमर्स की 14 वैकेंसी हैं, इंग्लिश की 7 वैकेंसी हैं, हिंदी की 5 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री की 2 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की भी 2 हैं, साइकोलॉजी की और अप्लाइड साइकोलॉजी की 7 वैकेंसी है, संस्कृत की 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की 6 वैकेंसी हैं और इन्वायरमेंटल साइंस की 2 वैकेंसी हैं। इस तरह से करके इसमें कुछ वैकेंसी है। ये कहाँ आई है? ये जो वैकेंसी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है जिसका नाम है श्री अरविंदो कॉलेज, इवनिंग कॉलेज है, ये मालवीय नगर में है। तो इसकी हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से। जो इसमें सबसे पहले पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 10 का रहेगा और 700 जिसका बेसिक रहता है, ये इसमें भी बेसिक रहेगा। कब तक आपको अप्लाई करना है? 2 वीक के अंदर आपको अप्लाई करना है। 28 तारीख से एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो मतलब उनको प्राप्त करनी है वो 28 तारीख तक इसकी रहेगी। न्यूज़ एडवर्टीजमेंट उसमें भी आया था, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी। तो उसके अलावा अगर हम और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें करें तो जो होने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? जिस सब्जेक्ट में निकली है उसमें या उसके अलाइड सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास नेट हो, जेआरएफ हो, या फिर आपके नेट जेआरएफ नहीं है तो आपके पास पीएचडी हो। ठीक है जी। उसके अलावा इन्होंने एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया दे रखा है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा नीचे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें ये इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें दोबारा दे दी। हमारा जो मेन फोकस है, अब इसमें फ़ीस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी जी। आपको फॉर्म भरना है, 500 रुपये आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी इसके लिए। मेन तो बात फ़ीस की रहती है। फ़ीस इसमें 500 रुपीज़। उसके अलावा और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन्होंने बता ही दिया। कैंडिडेट कैसे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है। क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। और देखो, 100 इनका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 100 नंबर का क्राइटेरिया है। 100 नंबर इन्होंने कैसे बांटे हुए हैं? अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% नंबर हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। 60 नंबर है तो आपको 19 नंबर मिलेंगे। 60 से 80 के बीच में तो 19 नंबर मिलेंगे। 55 से 60 के बीच में तो 16 नंबर मिलेंगे और 45 से 55 के बीच में तो 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो में आपके पीजी में 80% से ज़्यादा हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। 60 से 80 के बीच में 23 मिलेंगे और 55% से 60% के बीच में तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एमफिल की है, एमटेक की है, एलएलएम किया है तो आपको 5 नंबर अलग से मिलेंगे। अगर आपके 55% है और 60 से ज़्यादा है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। पीएचडी की है आपने तो 25 नंबर मिलेंगे। नेट जेआरएफ आपने किया है तो आपको जेआरएफ किया तो 10 नंबर मिलेंगे। नेट किया तो 8 नंबर मिलेंगे। पेपर अगर आपके पब्लिश हैं तो एक पेपर के 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 3 पेपर के 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट डॉक की है या टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके 10 नंबर रहेंगे। कोई अवार्ड आपको मिला है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो उसके 3 नंबर रहेंगे। इसी तरह से स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड है तो मैक्सिमम जो इनका रहेगा क्राइटेरिया वो 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर किस तरह से बनाएंगे? अगर आपने एमफिल भी कर रखी है, पीएचडी भी कर रखी है तो भी आपको मैक्सिमम 25 नंबर देंगे। जेआरएफ और नेट कर रखा है, मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। इन जो अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 नंबर मिलेंगे। फिर एकेडमिक स्कोर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 84 नंबर बन सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह से करके आपके 100 नंबर का क्राइटेरिया ये बनाएंगे। फिर स्क्रीनिंग किस तरह से की जाएगी ये इन्होंने बताया कि कैंडिडेट को किस तरह से बुलाएंगे वो डिपेंड करेगा कि कितनी सी वो आई है, एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन के बिहाफ पे कैंडिडेट को एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि जिनके जो इस 100 नंबर में से, जो क्राइटेरिया में 100 नंबर में से कितने ज़्यादा, एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके उससे ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को ये शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। एप्लीकेंट के कम से कम 65 नंबर तो होने चाहिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से। और डिपार्टमेंट 50 मार्क्स कॉलेज विल बी नॉट इंक्लूड इन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। रिलैक्सेशन 5 नंबर की रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को दी जाएगी। अगर 2 स्टूडेंट टाई हो जाते हैं तो जिसके हाईएस्ट मार्क होंगे ये करके इन्होंने बताया है। बस मेन तो बात इसमें यही है।
आप अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा शुरू वाली बात बता देता हूँ। इसमें ये जो वैकेंसी निकली है सर, ये अरविंदो कॉलेज में निकली है। यूनिंग कॉलेज है, मालवीय नगर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको और भी कोई वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई नेक्स्ट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।